हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान। अभी मैं हाजिर हूँ पद्मा किला के पास। ये दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। अभी मैं हाजिर हूँ पद्मा किला के पास। मुखिया जी, क्या यहाँ पे हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को मालूम नहीं था कि यह जो पुराना रास्ता है, सब लोग जानते थे, पूरा गांव के लोग, कि यह राजा का पर्सनल रास्ता है। और लगभग बुजुर्गों के द्वारा बताया जाता है कि पहले मेन रास्ता पद्मा का यही हुआ करता था। और लगभग 60, 65, 61 इसी तरह बुजुर्गों में बताते हैं कि यह रास्ता राज परिवार के द्वारा बंद कर दिया गया। तो पब्लिक, जनता राजा को ही राजा मानते थे। देश आज़ाद हुए 1947 में, मेरा देश आज़ाद हुआ, लेकिन यहाँ का जनता में अभी तक राजा का भय सता रहा था कि राजा का ही है। लेकिन जब हम ने देखा कि इस रास्ता से लगभग 3 किलोमीटर हम लोग यहाँ से होके, बाज़ार होके, संजय यादव के घर होते हुए ब्लॉक निकलते हैं, कोई गाड़ी, बड़ी गाड़ी इधर से नहीं जाती है, छोटी गाड़ी जाती है एकाध, वो भी कोई मोटरसाइकिल आ गया तो भी जाम में फंस जाता है। और जब मैंने ब्लॉक गया, ब्लॉक में पता चला कि यह ज़मीन 884 खाता आम गरमजरुआ रास्ता है, तो किसी का अधिकार नहीं है कि आप आम गरमजरुआ रास्ता को, रोड को बाधित करने का। हम लोग नहीं जान पाए, सब जानता था राजा का रोड है, लेकिन यह आम गरमजरुआ पूर्व से ही रास्ता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है ये रास्ता भी हम लोगों ने सीओ को जाके, अंचलाधिकारी महोदय को जाके आवेदन दिए हैं। उन्हें बोले हैं कि आपका रास्ता है तो आप जाइए, आइए, हम इसको पुनः दिखा के अच्छा से रिकॉर्ड में अगर रास्ता होगा तो खुलेगा और अतिक्रमण हटेगा। सीओ साहब यही बोले हैं कि आप लोग रुकिए, नहीं तो आज ही हम लोग ये रास्ता को खोलने के लिए सक्षम थे। आप बता सकते हैं कि कितना डर है राज परिवारों के लोग का है, जो पब्लिक आज भी 100 साल में, मेरा देश आज़ाद हुए 75 साल हो गया, लेकिन किसी का जुबान में यह नहीं हुआ कि हम लोग का रास्ता जो बंद कर दिया है राज परिवार के पूर्वजों ने, कि हम लोग खोल सके। लेकिन आज हम लोग जब पता किए कि नहीं आया तो आम गैरमजरूआ है, रास्ता खतियान में दर्ज है, ब्लॉक के ऑफिस के रजिस्टर 2 में और अथी में रास्ता दर्ज है, तब हम लोगों ने जाके सीओ को आवेदन दिया है। उपायुक्त को प्रतिलिपि देंगे और अनुमंडल पदाधिकारी को भी आवेदन देने का काम करेंगे। लेकिन सीओ साहब ने यह विश्वास जताया है, बोले हैं कि अनिल जी, मुखिया जी, आपको मैं दिखवा लेता हूं अच्छा से। जब 65-75 साल से आप लोग सोए हुए हैं, तो आज एकाएक आए हैं, तब मैं इसको अच्छी तरह से जांच करा के, मैं अतिक्रमण होगा तो अतिक्रमण को हटाने का कार्य करूंगा। ये सवाल यही है कि लगभग 60-65 वर्षों से बंद है, तो एकाएक पब्लिक का ध्यान इस पर आया कैसे? कैसे आप जागरूक हुए कि नहीं पब्लिक का रास्ता को खोला जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये बंद पड़ी रास्ता थी, हम लोग इधर से जाते आते थे, तो वो कल करीब 1 हफ्ता पहले हम लोगों ने जब बैठे हुए थे कोई किसी बुजुर्ग के साथ शादी के पार्टी में, तब बोले कि ये पहले सार्वजनिक रास्ता था, इसी से हम लोग किला जाते थे, इसी से हम लोग गिर जाते थे। तब मेरा मन में आया कि जब इस सार्वजनिक रास्ता, इसको बंद करने का तो किसी का अधिकार नहीं है। तो मैंने जाके पद्मा के जाने माने व्यक्ति कालीचरण मेहता के पास गए। वो पहले से भी अमीन का कार्य करते आए हैं, उनके पास पद्मा का सब रिकॉर्ड है। वहाँ जाके मैंने देखा कि ये 7986 प्लॉट नंबर 884 खाता की ज़मीन है। 884 खाता रास्ता और आम गरमजरुआ का ज़मीन है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। गरमजरुआ ज़मीन नहीं, गरमजरुआ में बंदोबस्ती भी होता है। तो हम लोग पहले देख लिए कि 884 खाता का ज़मीन है और यह रास्ता है, सर्वे में यह रास्ता दर्ज है। और 1911 का भी हम लोग नक्शा निकाल के देखे, 1911 में भी यह रास्ता दर्ज है। रास्ता है? हाँ, 1911 का सर्वे में भी यह रास्ता दर्ज है। और 1900 माइनर सर्वे जब पद्मा 65-66 में हुआ, उसमें भी रास्ता दर्ज है। लेकिन आपको बोले ना, राजशाही चल गया, लेकिन पब्लिक के दिमाग में राजा का भय आज तक नहीं गया। उसके डर से आज तक कोई पब्लिक नहीं है जो इस पर ध्यान दिया। और जब हम लोग इसमें अच्छा से कागज़ का जांच किए, तो ये रास्ता है, हमने आवेदन बना के सीओ को दिए हैं।
वो बोले हैं कि जब ये 70 साल से बंद है तो इसको अच्छी तरह गहन जांच करके ही अगर अतिक्रमण होगा तो उसे हटाया जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब कुछ ग्रामीण भी यहीं के लोकल हैं, ये लोकल यहाँ के हैं और बुजुर्ग व्यक्ति है ये भी। तो मैं जानना चाहूँगा कि चाचा आप बताइए, ये रास्ता आप लोग कभी देखे थे, कभी इसको यूज़ किए थे आप लोग? ये तो बाद में दिया, लेकिन गेट यहाँ लगा हुआ था। ये बाद में रास्ता दिया गया? हाँ, ये बाद में बाउंड्री हुआ है। हाँ। हमारा हाथ से यहाँ गेट लगा हुआ था। कितना उम्र आपका लगभग होता होगा? 60 लगभग 60 साल होता होगा। तो आपको याद है कि ये बाउंड्री बाद में दिया गया? हाँ, बाद में। ठीक है। और उसके बाद मतलब ऐसे ये रास्ता कभी यूज़ होता था? हाँ, गेट खुलता था। गेट खुलता था और लोग इसी रास्ता से आते जाते थे। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलती थी जो धनबाद जाती थी? एक गाड़ी वो तो हमारा याद नहीं है इधर से। हाँ। लेकिन वो स्टैंड से धनबाद ट्रेन से जाती। खुलती थी, तो कैसे हो जाती थी? वो तो वही रोड से। अच्छा, कौन सा गाड़ी था वो? लाल गाड़ी था, उसका नाम मतलब ये वो स्टेट बस था वो ना। चलिए, कुछ आप बताइए जरा। आप लोग ग्रामीण है, क्या ये रास्ता बंद होने से आप लोग को मतलब ये रास्ता बंद है तो इससे आप लोग को क्या तकलीफ हो रहा है? ये खुलने रास्ता बंद होने से आम पब्लिक को बहुत दिक्कत है। सकरा गली है, यहाँ पर कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, आदमी को कुछ भी हो सकता है। बच्चा लोग गली निकलता है, दौड़ जाता है। ये रास्ता इतना बिजी हो गया है कि टोटल गाड़ी यही गली से चलता है। आगे जो रास्ता है आगे से भी मुड़ के नहीं चलता है, टोटल यही गली से रास्ता गुजरता है और सब गाड़ी इधर से ही चलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है आम जनता को ये खुले कि जनता को यहाँ पर सहूलियत मिले। अपना ये रास्ता खुलेगा तो जनता को एकदम एकदम। हाँ, बहुत बहुत। आप लोग तो यहाँ लोकल ग्रामीण है, तो आप लोग को बताइए क्या हम लोग को गली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। रात दिन इतना परेशान हो गए, छोटा बड़ा गाड़ी, किसी का दीवार तोड़ देना था, किसी को कुछ हो जाना। जब ये रास्ता चौड़ा है तो ये खुल जाएगा तो आम ग्रामीण और हम लोग को मोहल्ला के लिए बहुत हित होगा, पूरा पदमा के लिए। अभी यहाँ पे पूर्व प्रमुख भी है, कुछ आप बताइए इस रास्ते के बारे में, क्या आपका राय है कि ये खुलना चाहिए या नहीं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि राजतंत्र तो चला गया, लेकिन राज परिवार द्वारा आज भी पदमा प्रखंड के सभी ग्रामवासियों को ये रास्ता को बंद करके शोषण किया जा रहा है। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि गहन जांच करते हुए इस रास्ते को खुलवाने का कृपया किया जाए ताकि सभी को आने जाने में सहूलियत हो। चलिए, देखिए ये रास्ता जो है कई वर्षों से बंद है। अब जब ये रास्ता बंद है तो पब्लिक इधर, एक सकरा गली है इधर लगभग 8-10 फीट का, उसी से लोग आते जाते, देखिए गाड़ी जा रही है उधर से ही, तो उसी रास्ते से वो आते जाते रहते हैं। जबकि इतना लंबा चौड़ा रास्ता है यहाँ पे, ये आपका नक्शा में भी ये रास्ता अंकित है, फिर भी बंद है ये। ठीक है, इधर तो ये रास्ता बंद है, उसके बावजूद भी आप देखिए कि अगर ये रास्ता खुल जाता है तो पब्लिक को कितना फ़ायदा होगा। सबसे बड़ी बात है वो जो सकरी गली है उसमें अगर आप एक कार जा रही है और उधर से एक मोटरसाइकिल आ जाता है तो दोनों को दिक्कत हो जाता है, किसी एक को रुकना पड़ जाता है। तो ये मुद्दा उठाए हैं हमारे पंचायत के मुखिया महोदय जी, और इस मुद्दे को लेकर के देखिए बात कहाँ तक पहुँचती है। मैं लगातार आपको इसका अपडेट देता रहूँगा और मैं चाहूँगा यहाँ की जनता चाहेगी कि ये रास्ता खुल जाए आम पब्लिक के लिए, ताकि सभी को सुविधा हो आने जाने में। मैं आपका दोस्त जगन्नाथ पासवान, धन्यवाद।